हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का चौथा पार्ट लेकर आए हैं। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जैसे क्वेश्चन कह देता है कि कोई धनराशि है वो 5 वर्षों में 4 गुना, तो कितने वर्षों में वो 10 गुना हो जाएगा। ठीक इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम इस क्वेश्चन को जो है विस्तार से भी समझेंगे और ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे। तो आइए हम एक एक करके जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं। कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिएगा। ठीक, तो आइए एक एक करके चर्चा किया जाए। देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई रकम 4 वर्ष, क्या कह रहा है यहाँ पे, 4 वर्ष, 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती। कितना हो रहा है 4 वर्ष में? 2 गुना हो जाती है। तो वो कह रहा है यह रकम उसी दर पर कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। कह रहा कितने वर्ष में, रकम वही है, दर वही है, कितने वर्ष में कह रहा वो 8 गुनी हो जाएगी। आइए हम पहले ट्रिक के माध्यम से इसको देखते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्या कह रहा है कि 4 वर्ष में, जो दिया गया है पहला क्या कह रहा है, 4 वर्ष में। देखिए 4 वर्ष में क्या हो रहा है, ये 2 गुना, 4 वर्ष में 2 गुना। फिर कह रहा है कितने वर्ष में 8 गुना होगा। तो मान लीजिए आप कि टी वर्ष में, टी वर्ष में कितना हो जा रहा है, ये 8 गुना हो जा रहा है, 8 गुना। ठीक, अब यहां पे आपको ये मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे 2 है, इसको आपको 8 बनाना है। क्या करना, 8 बनाना है। तो कैसे 8 बनेगा, वो भी बनाइएगा तो घात के रूप में बनाइएगा, घात के रूप में बनाना है। ठीक, अगर हम इसको 8 बनाए, अगर हम इस पे क्यूब लगा दें, क्या लगा दें, क्यूब, तो ये भी 8 हो जाएगा। ठीक, अब यही जो क्यूब आता है इसी का क्या करना है, 4 वर्ष में गुणा करा देना है। ठीक, तो देखिए जो समय आएगा आपका, समय, ठीक, तो समय बराबर हो जाएगा यहां से आपका 4 गुणे 3 बराबर 12 वर्ष। ठीक, यही आंसर हो गया आपका, यही आंसर हो गया। तो क्या देखा गया यहाँ पे, कह रहा कोई धनराशि 4 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, जो 2 है इसको 8 के रूप में बना लेना है, 8 बना लेना है, वो भी क्या करना, घात के रूप में बनाना है। देखिए तो 8 बनाएंगे तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8 हो गया। तो 2 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। तो वही यहाँ घात के रूप में लिख दिया गया। ठीक, अब इसी घात का क्या होता है, इस वर्ष में जो वर्ष दिया रहेगा उसी में गुणा कर देना है आपको। ठीक, तो 4 गुणे 3 बराबर 12 वर्ष आंसर आ जाएगा। तो ये आपका मेथड फर्स्ट था, ये पहला मेथड था आपका। अब इसके बाद दूसरा मेथड देखते हैं, सूत्र के माध्यम से इसको देखेंगे। जो सेकंड मेथड हमारा है, एक फार्मूला होता है आपका n2 के पावर t1 बराबर n1 के पावर t2, ये सूत्र होता है। ठीक, n2 के पावर t1 और n1 के पावर t2। n1 n2 क्या है, ये n1 और n2 गुना है, क्या है, गुना, और t1 t2 आपका टाइम है। देखिए जो दिया गया है t1 कितना है, 4 वर्ष है, कितना है, 4 वर्ष है। फिर क्या दिया गया आपका n1 बराबर कितना गुना कहा था, 4 वर्ष में 2 गुना, तो n1 का मान 2 हो जाएगा। और t2 आपको यहाँ पे निकालना है, और n2 बराबर क्या दिया गया, कितना गुना कहा था, 8 गुना। ये सब मान मिल गया आपको। ठीक, ये तो पहला विधि था। हम ये दूसरा विधि सूत्र के माध्यम से देखते हैं। किसके माध्यम से, सूत्र के माध्यम से। देखिए अब आप मान रखिए सब यहाँ पे, तो n2 के जगह पे 8 के पावर t1, और t1 का मान 4 है, और बराबर n1 का मान 2 है, और 2 के पावर कितना, t2, क्योंकि t2 ये हमको निकालना है। अब 8 जो है हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 घात, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 घात, और इसके पावर ऑलरेडी 4 दिया गया है, तो बराबर 2 के पावर t2। घात के ऊपर जब घात होता है तो उस घात का आपस में गुणा हो जाता है, मतलब 3 गुणे 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 2 के पावर t2। अब देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों का आधार समान है, और जब आधार समान होता है तो हम घातों की तुलना कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, घातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर
अब जब आप तुलना करेंगे तो T2 का मान कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पे आपका हो गया T2 बराबर 12 वर्ष। T2 बराबर 12 वर्ष। देखिए पहले विधि में आपका आंसर 12 वर्ष आया और जो दूसरा विधि फार्मूले के माध्यम से बताया गया ये भी आपका 12 वर्ष आ गया। तो आपका ये दो विधि हो गया। अब आइए तीसरे विधि पे चर्चा करते हैं। जो तीसरा विधि है वो थोड़ा विस्तार से है। ये तो सब फार्मूले पे था आपका और ये ट्रिक के माध्यम से था, लेकिन जो तीसरा विधि है वो हम विस्तार से देखेंगे। थोड़ा हर विधि से जाने रहिए, जो विधि आपको आसान लगेगा वही विधि आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो अब आते हम विधि तीसरे पर, थर्ड जो है। देखिए सबसे पहले जो दिया गया आप उसको रख लीजिएगा 4 वर्ष। ठीक, तो यहाँ पे रकम तो पता नहीं है, तो जब रकम पता नहीं है तो आप यहाँ पे आप पहले मान लीजिएगा, माना रकम मतलब मूलधन। ठीक, मूलधन बराबर P रुपया मान लीजिए। कितना रुपया? P रुपया। और दर भी नहीं दिया गया है तो इसको भी मान लीजिएगा, दर बराबर R% माना गया, ये भी मान लिया गया। ठीक, अब देखिए इसमें दो कंडीशन बनाया है। पहले कह रहा है 4 वर्ष में 2 गुना। ठीक, पहला जो कंडीशन है कह रहा है 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। तो देखिए यहां लिखेंगे पहली शर्ता अनुसार, पहली शर्ता अनुसार जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे आप। तो 4 वर्ष, टाइम क्या दे दिया गया 4 वर्ष, और 4 वर्ष में क्या हो रहा है मूलधन 2 गुना हो रहा है, मतलब ए का मान हो जाएगा ए बराबर कितना आपका आ जाएगा 2 गुना, मतलब 2p आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2p। अब रखिए फार्मूला, फार्मूला आपका ए बराबर p कोष्टक में 1 प्लस R/100 के पावर t मान रखा जाए तो यहाँ पे 2p बराबर p और कोष्टक में 1 प्लस R/100 के पावर t का मान 4 है। देखिए p से p आप काट दीजिएगा, यहाँ पे p से p कट जाएगा तो 2 इक्वल 1 प्लस R/100 के पावर 4 घात। ठीक, आप इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए दूसरी शर्तानुसार, अब यहां लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार पहला कंडीशन बन गया, क्या कहा है उसी रकम पर उसी दर पर कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना। ठीक, कितना कहा 8 गुना, तो मतलब यहाँ जो ए होगा आपका वो 8p हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8p। फार्मूला आप यही लगाएंगे, मान रखिए ए के जगह पे आप रखेंगे 8p और बाकी p है 1 प्लस R/100 और टाइम आपको यहाँ पे निकालना है तो समय मान लीजिए t है। यहाँ पे भी p से p कट गया। अगर हम 8 को यहाँ पे 2 के पावर क्यूब कर दें, ठीक 2 के पावर क्यूब और 1 प्लस R/100 के पावर यहाँ पे हो जाएगा t। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 8 को 2 के पावर क्यूब क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे 2 का मान है दिया गया, समीकरण एक बनाया गया, 2 का मान जो है 1 प्लस R/100 के पावर 4 दिया गया है। अब यही मान ला करके यहाँ पे रख देना है। ठीक, अब ये 2 के जगह पे हम रखेंगे यहाँ पे 1 प्लस R/100 के पावर 4 घात। ठीक, और इसके पावर 3 घात है तो ये गुणा हो जाएगा यहाँ। ठीक, 1 प्लस R/100 के पावर t। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस R/100 के पावर यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12 घात हो जाएगा और 1 प्लस R/100 के पावर यहाँ पे t हो गया। अब देखिए आधार सेम ये मान आपका समान हो गया। जब मान समान फिर घात की तुलना करेंगे, जब घात की तुलना करेंगे तो t बराबर कितना आ जाएगा, t बराबर 12 वर्ष है। देखिए t बराबर 12 वर्ष है। तो ये था हमारा तीसरा मेथड। ठीक, तीसरा मेथड यही था जो विस्तार से किया गया यहाँ पे। ठीक, इसमें जो कहा गया था कि जो चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई रकम 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 वर्ष में 2 गुना। तो पहले रकम तो दिया नहीं गया है तो आप यहाँ पे रकम मान लेंगे, मान लीजिएगा, माना वही रकम जो होगा हमारा मूलधन होगा तो मान लीजिए मूलधन बराबर कितना p हो गया, और दर भी नहीं पता है, चक्रवृद्धि ब्याज दर जो होता है वो भी नहीं पता है तो उसको भी आप मान लेंगे, मान लीजिएगा r। अब पहली शर्त अनुसार देखेंगे आप, कह रहा 4 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है तो t बराबर 4 वर्ष, और जो हमारा रकम था p था तो वो कितना हो जाएगा 2 गुना, मतलब 2p हो जाएगा।
ठीक, ये आ गया आपका। अब फार्मूला आपका ए बराबर पी कोस टू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी मान रख दिया गया 2p, पी है ही आपका 1 प्लस आर बाई 100 के पावर 4, टी की जगह पे 4 कर दिया गया। पी से पी कट गया तो बचा हमारा 2 बराबर 1 प्लस आर बाई 100 के पावर 4, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया गया। इसके बाद पहला कंडीशन हो गया, एक समीकरण बन गया। फिर दूसरा कंडीशन देखें, कह रहा उसी रकम, यह रकम उसी दर पर कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। देखिए फिर आप क्या करेंगे, तो आपका मिश्रधन हो जाएगा 8p हो जाएगा, मूलधन का 8 गुना हो जाए 8p। समय पूछा गया तो समय आप मान लीजिएगा t। तो फिर फार्मूला इसी पे रखना, a बराबर a की जगह पे 8p, p 1 प्लस आर बाई 100 के पावर t। 8 को हमने क्या किया, 2 के पावर 3 घात लगा दिया, इक्वल 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी। अब ये 2 जो है समीकरण 1 से 2 का मान यहाँ पे रख दिया गया, तो 2 का मान है 1 प्लस आर बाई 100 के पावर 4 घात, इसको रख दिया गया। और बाकी इस पे क्यूब है तो इतने का फिर क्यूब हो जाएगा, बाकी इधर राइट साइड का लिख दिया गया। अब इसको लिखा गया तो घात का आपस में गुणा कर दिया गया, 12 हो गया। और यहाँ पे आपका 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी। अब आधार हमारा सेम हो गया, जब सेम हो जाता तो हम घातों की तुलना कर लेते हैं, तो घातों की तुलना किया गया तो टी बराबर 12 वर्ष आया। तो ये था आपका जो है पहला क्वेश्चन, जो आप हमने 3 विधि से बताया, जो विधि आपको अच्छा लगेगा वही विधि आप यूज करेंगे। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दूसरा भी क्वेश्चन सेम वैसे ही है जैसे पहला बताया गया। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कोई धन है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में, कितने वर्ष में, 6 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। 6 वर्ष में 3 गुना। देखिए क्या कह रहा है, लिखेंगे यहाँ पे 6 वर्ष में, 6 वर्ष में 3 गुना। ठीक, और फिर क्या कह रहा है, तो वह उसी दर से 27 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। कह रहा है कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। तो आप मान लीजिए यहाँ पे कि टी वर्ष में 27 गुना हो जा रहा है, कितना गुना, 27 गुना। अब देखिए इसको 27 बनाना है, वो भी घात के रूप में। तो अगर हम 3 का 3 बार गुणा कर दें, 3 का 3 बार, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 है, हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3 घात, मतलब 3 के पावर 3 घात कर दिया गया। अब ये 27 हो गया। अब इसी घात का हम 6 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, और गुणा करने पे जो आएगा वही हमारा समय हो जाएगा। तो समय आपका यहाँ से हो जाएगा 6 गुणे 3, 6 त्रिक 18 वर्ष। कितना आ गया, 18 वर्ष आ गया। आइए दूसरा जो विधि है उसके माध्यम से देखते हैं। सूत्र आप लगाएंगे n2 के पावर t1 इक्वल n1 के पावर t2 मान रखा जाए। n2 कितना आपका है, तो n2 आपका 27 गुना है, और t1 हमारा जो है वो कितना, 6 वर्ष है, और n1 जो हमारा है, n1 3 है। अब मान रखा जाए तो यहाँ 27 के पावर t1 का मान कितना, 6 है, और ये आपका n1 का मान 3 है, तो यहाँ रखेंगे 3, और 3 के पावर t2। अब देखिए इसको भी 3 बनाइए, 3 कैसे बनेगा, 27 को हम 3 का क्यूब कर सकते हैं, 3 का क्यूब और इसके पावर 6 और 3 के पावर t2। घात के ऊपर जब घात होता है तो इनका आपस में गुणा हो जाता है, तो 3 के पावर 18 हो जाएगा, और 3 के पावर इधर t2। अब आधार समान हो गया, और जब आधार समान हो गया तो आप घात की तुलना कर लीजिए, तो t2 बराबर कितना आ गया, 18 वर्ष आ गया। ठीक, ये हो गया आंसर आपका 18 वर्ष। एक आंसर यहाँ आ गया। ये तो सेकंड मेथड था हमारा, ये सेकंड मेथड था। ठीक, और ये हमारा फर्स्ट मेथड था। और बाकी जो विस्तार वाला प्रोसेस है जैसे पहला बताया गया, सेम उसी तरह से आपको दूसरा भी लगा देना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जो तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है ये कह रहा है, देखिए एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 3 वर्ष में 3 गुना। देखिए तीसरा क्वेश्चन, 3 वर्ष में कितना कह रहा है, 3 गुना कह रहा है, 3 गुना। फिर क्या कह रहा है, कितने वर्षों बाद वह अपनी मूल राशि का 9 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों बाद, मान लीजिए t वर्षों बाद कितना हो रहा, 9 गुना, 9 गुना। अब देखिए इसको 9 बनाना है तो 9 कैसे बनेगा, अगर 3 में 3 का गुणा कर दें
तो 9 हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2 घात, मतलब यहाँ पे 2 घात। अब इसी 2 का 3 में गुणा करा दीजिए आप, आ जाएगा समय। तो समय हमारा आ जाएगा 3 गुणे 2 बराबर कितना, 6 वर्ष। 6 वर्ष, यही आपका आंसर हो गया, 6 वर्ष। अगर सूत्र के माध्यम से लगाना है तो सूत्र आपका होता है n2 के पावर t1 इक्वल n1 के पावर t2। ठीक, ये सूत्र है। अब n1 हमारा है 3 और t1 हमारा है 3 और n2 हमारा है 9। मान दिया गया, सब मान रख दिया जाए। 9 के पावर t1 तो कितना हो जाएगा, 3। और n1 कितना है, 3 है आपका, तो 3 के पावर t2। अब इसको भी 3 बनाना है। 3 कैसे आएगा, 3 के पावर 2 कर दीजिएगा और इसके पावर 3 और 3 के पावर t2। जब घात के ऊपर घात तो घात का आपस में गुणा, तो 3 के पावर इधर t2 है, आधार समान हो गया। अब घातों की आप क्या करेंगे, तुलना। तो t2 बराबर कितना आ गया, 6 वर्ष। कितना आ गया, 6 वर्ष। ये 6 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आपका 2 विधि हो गया। तीसरी विधि विस्तार से बताया गया, जैसे पहला क्वेश्चन बताया गया था उसी तरह से लगा लीजिएगा आप। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा हटके है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है ये कह रहा है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर होने पर 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। देखिए क्या कह रहा है आपका, ये 3 वर्षों में कितना गुना, 8 गुना। अब आगे क्या कह रहा, देखिए वह राशि कितने समय बाद समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 16 गुना हो जाएगा। कितने समय बाद 16 गुना हो जाएगा। देखिए तो मान लीजिए t वर्षों बाद कितना हो रहा है, 16 गुना हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, इसको बनाना है 16, वो भी घात के रूप में, तो आप ऐसे मत कर दीजिएगा 8 के पावर 2। तो 8 के पावर 2 मतलब होता है 8 गुणे 8 हो जाएगा 64। तो ऐसे नहीं करना है आपको, 16 लाना है। तो पहले नंबर अगर हम 8 का घनमूल निकालें, ठीक, और इसके पावर कितना लगा दें, 4 लगा दें। अब ये मान हमारा 16 आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, 8 को हम लिखेंगे 2 के पावर 3 और इसका घनमूल लेंगे और इसके पावर 4 लगाएंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4 मतलब होता है 16। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 8 के पावर 4 बटे 3। ये मान आएगा कितना, 16 आ जाएगा। ठीक, तो इस पे जो घात लगाएंगे 4 बटे 3 का घात लगेगा। कितने का, 4 बटे 3 का घात लग जाएगा। अब इसी 4 बट्टे 3 का आप क्या करेंगे, 3 में गुणा करा देंगे। 3 में गुणा करा देंगे तो समय हमारा आ जाएगा 3 गुणे जो घात है उसका गुणा करा दीजिए, तो 3 से 3 कट गया, बराबर कितना बचा, 4 वर्ष। आंसर कितना आ गया, 4 वर्ष आ गया। अगर जो सेकंड मेथड है उस तरह से अगर लगाया जाए सूत्र के माध्यम से, तो n2 के पावर t1 इक्वल n1 के पावर t2। देखा जाए n1 हमारा कितना दिया गया, 8 गुना, और t1 दिया गया 3 वर्ष, और इसके बाद n2 जो दिया गया है ये दिया गया 16, n2 16 दिया गया है। अब मान रखा जाए तो यहाँ 16 हो जाएगा, और t1 का मान 3 है और n1 का मान 8 है और इसके पावर t2 है। ठीक, अब इसी को आपको हल करना। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4, 16 को 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, और 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा। अब घात के ऊपर घात, इसका आपस में गुणा, 4 3 12 हो जाएगा, और इसका यहाँ गुणा हो जाएगा 3t2। अब आधार देखिए सेम हो गया। जब आधार सेम हो गया तो हम घातों की क्या करेंगे, तुलना कराएंगे। तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 3t2 बराबर 12। तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, आ गया आपका t2 बराबर कितना, 4 वर्ष। t2 बराबर 4 वर्ष। तो जो विधि आपको अच्छा लगेगा वही विधि आप सॉल्व करेंगे।
अगर शॉर्टकट में लगाना है, विकल्प सॉल्व करना है, तो ये विधि आपके लिए सबसे अच्छा है। ठीक, अगर परीक्षा में पूरा विस्तार करना है तो आप विस्तार के लिए आप ये विधि लगा सकते हैं, और नहीं जो आपको पहले क्वेश्चन में तीसरा नंबर बताया गया तो उस पर आप लगाएंगे। ठीक, तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। अब आइए पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन ये थोड़े दूसरे टाइप का है। पांचवा जो क्वेश्चन है ये दूसरे टाइप का है, इस पे आप देखते हैं। इसको भी हम दोनों माध्यम से देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक से भी देखेंगे और विस्तार से भी देखेंगे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 500 रुपये 3 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। 500 रुपया है और 3 वर्ष के लिए जमा किया गया तो 3 गुना हो जाता है। तो कह रहा वह धनराशि 6 वर्षों में कितना हो जाएगा, 6 वर्ष में कितना हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, जो दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे 500 रुपया है, 3 वर्षों में क्या कह रहा है, 3 गुना कह रहा है। ठीक, तो आप सूत्र लगाइए, यहाँ पे क्या लगाएंगे, सूत्र जो बताया गया था, सूत्र जो बताया गया n2 के पावर t1 और n1 के पावर t2। देखिए n1 जो दिया गया है कितना गुना का है, पहले n1 का मान 3 वर्षों में 3 गुना, तो n1 3 हो जाएगा, और t1 कितना वर्ष का है, 3 वर्ष वो भी का है, और यहाँ पे जो हमारा t2 दिया गया है ये 6 वर्ष दिया गया है, तो t2 आपका 6 वर्ष हो गया। यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, n2 की यहाँ गणना करनी है। अब मान रख दिया जाए तो n2 के पावर t1 मतलब 3, और यहाँ पे आपका हो जाएगा n1 3 है और इसके पावर कितना है, n2 के पावर आपका हो गया और n1 के पावर t2 का मान 6 है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा समझना है आपको। क्या समझना है, जैसे आप पढ़े होंगे x स्क्वायर बराबर अगर 9 दिया होता है तो आप x बराबर क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। तो कैसे आता है, आप क्या करते हैं, तो इसको जब हल किया जाता है तो x बराबर √9 लिखते हैं, और √9 मतलब या 9 के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक, मतलब x का मान जब निकालना होता तो 9 के पावर 1/2, मतलब जो 2 था इस साइड आने पे वो क्या होता, घात के हर में हो जाता है। तो वही काम आपको यहाँ करना है, ये जो 3 हमारा है जब इस साइड आएगा तो 6 के बटे हो जाएगा। देखिए तो n2 बराबर 3 के पावर 6/3 हो जाएगा। अब इसको आप काट दीजिएगा, ठीक, कट गया, तो n2 बराबर आपका आ जाएगा 3 के पावर 2 बराबर 3 त्रिका 9, मतलब n2 का मान कितना आ गया, 9। मतलब जो धनराशि है वो 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। देखिए धनराशि कितना था, जो धनराशि है वो दे दिया था, आपका धनराशि है 500 रुपया, तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाए, देखिए 6 वर्ष बाद कुल धनराशि तो देखिए कितना हो जाएगा, 500 था, इसका कितना गुना, 9 गुना, कितना आ गया, 9 पचे 4500 रुपया। तो ये जो धनराशि है आपका 500, 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ये 4500 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4500 रुपया। तो ये तो आपका शॉर्टकट में था, हम इसको थोड़ा विस्तार से भी देखते हैं। जो दूसरी विधि है उस विधि से हम इसको देखते हैं विस्तार से। देखिए विस्तार से कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए जो दिया गया है मूलधन 500 रुपया, तो मूलधन जो दिया गया है मूलधन बराबर 500 रुपया। ठीक, ये 500 रुपया मूलधन हो गया। दर नहीं दिया है तो आप मान लीजिएगा दर बराबर r%, इसको माना गया है, दर को r% मान लिया गया है। अब देखिए 2 कंडीशन बनेगा यहाँ पे भी। पहला कंडीशन, पहली शर्तानुसार क्या कह रहा है यहाँ पे, 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 3 वर्ष में 3 गुना, तो t बराबर 3 वर्ष है, और इसी में क्या करा 3 गुना हो जा रहा है, 3 गुना जो होगा वो मिश्रधन हो जाएगा, तो ये बराबर 3 गुणे 500 बराबर आ गया कितना, 1500 रुपया आ गया। अब देखिए जो सूत्र होता है, सूत्र लगाइए यहाँ पे, ए बराबर P कोष्टक में 1 + r/100 के पावर t होता है। अब ए के जगह पे आप रखेंगे 1500
और p के जगह पे 500, 1 प्लस r बाई 100 के पावर t का मान 3 है। अब यहाँ से आप इसको काट दीजिएगा, 3 आ जाएगा, तो ये हो गया 3 इक्वल आ गया आपका 1 प्लस r बाई 100 के पावर कितना 3 घात। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1, पहला समीकरण हो गया। अब दूसरी शर्त अनुसार देखिए, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरी शर्त अनुसार देखिए ये कह रहा है कि 6 वर्षों में कितना हो जाएगा, 6 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो मान लीजिए आप 6 वर्ष में कितना हो जाएगा। अब यहाँ T2 जो दिया गया है ये 6 वर्ष दे दिया गया, कितना 6 वर्ष, कितना हो जाएगा, तो मान लीजिए ये हो जाएगा। तो आप फार्मूला जब लगाएंगे यहाँ पे, फार्मूला A बराबर P के जगह पे 500 और 1 प्लस r बाई 100 के पावर कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 6 घात। ये बराबर 500 और 1 प्लस r बाई 100 के पावर कितना हो गया, 6 घात हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका जो मान है, ठीक, अगर ला के रख दिया जाए यहाँ पे, ठीक, ये 3 घात का है, अगर यही मान ला के रख दिया जाए, हम इसको ऐसे लिख दें, देखिए a बराबर 500 और इसको लिख दें हम 1 प्लस r बाई 100 के पावर क्यूब और इसका स्क्वायर कर दें, ठीक, क्यूब का स्क्वायर, तो स्क्वायर इसका गुणा हो जाता है 6 घात। अब देखिए 1 प्लस r बाई 100 के जो क्यूब दिया गया है इतने का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा a बराबर 500 और इसके जगह पे 3 हो जाएगा और बाकी स्क्वायर, तो स्क्वायर रख दीजिएगा। अब ये हो गया आपका 500 गुणे 3 का जब वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा 5 9 45, कितना आ गया, 4500 रुपया आ गया। ये आपका 4500 रुपया आ गया। अब चाहे आप पहली विधि से लगाइए और चाहे इस विधि से लगाइए, जो विधि आपको अच्छा लगे वही विधि आप यूज करेंगे, ठीक। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, जो 6वां क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन सेम 5वां और 6वां एक ही जैसे हैं। थोड़ा देखिए 6वां, कर चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि, कितना जमा किया गया, यहाँ पे 12,000 रुपया जमा किया गया, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो कह रहा 20 वर्षों में कितना हो जाएगा, जो 12,000 रुपया है वो 20 वर्ष के लिए अगर जमा किया जाए तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी। आइए देखते हैं इसको। तो जो लास्ट क्वेश्चन आपका है सेम 5वें जैसा ये भी है, तो आप चाहे विस्तार से भी लगा सकते हैं और नहीं तो जो शॉर्टकट का जो सूत्र बताया गया उस पर भी रख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे जो दिया गया फार्मूला, अपने सूत्र लिख लीजिएगा। इसका जो सूत्र हमारा है n2 के पावर t1 और n1 के पावर t2, ये सूत्र है। अब यहाँ पे आप जो मान दिया गया उसको रखिए। n1 कितना आपका 5 वर्ष है, 5 वर्ष, तो n1 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना, तो n1 आपका हो जाएगा 2 और टाइम आपका जो हो जाएगा t1 5 वर्ष हो गया। ये कितना हो गया, 5 वर्ष है। और n2 पूछा जा रहा है और t2 दिया गया कितना, 20 वर्ष दे दिया गया, कितना वर्ष, 20 वर्ष। अब मान रख दिया जाए तो n2 के पावर 20 और n1 है हमारा 2 और 2 के पावर t2, एक मिनट, n2 के पावर t1, तो n2 के पावर n2 ये हो गया आपका और t1, एक मिनट, ये 5 रहेगा यहाँ पे। और इसके बाद जो n1 है, n1 2 है और इसके पावर t2 का मतलब ये हो गया 20, ठीक, मान रख दिया गया। अभी इसके पहले क्वेश्चन बताया गया जो ये मान है आपका, हमको यहाँ से क्या करना है, n2 निकालना। तो ये घात जो है इधर जब जाएगा तो घात के बटे में हो जाता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो n2 के हो जाएगा, n2 बराबर 2 के पावर 20 बटे 5, 5 चौक 20, तो हो जाएगा n2 बराबर 2 के पावर 4, तो n2 बराबर आ जाएगा कितना, 16। कितना गुना हुआ, 16 गुना हुआ। लेकिन धनराशि दिया गया है, धनराशि जो था 12,000 रुपया था, कितना था, 12,000 रुपया। तो 12,000 रुपया 20 वर्ष में कितना हो रहा है, 16 गुना हो रहा है। तो आपका यहाँ पे कुल धनराशि निकाल लीजिए। अब कुल धनराशि, तो कुल धनराशि आपका हो जाएगा 12,000 गुणे 16, गुणा कर दिया जाए
तो 3 जीरो है लगा दीजिएगा, 16 दूना 32, 16 एकम 16 और 3 19, आ गया आपका जो है 1,92,000 रुपया। कितनी धनराशि हो गई? 1,92,000 रुपया टोटल धनराशि हो जाता है यहाँ पे। तो ये था आपका चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सवाल था, जो गुना और गुनी से संबंधित थे। अभी इस चक्रवृद्धि ब्याज में कई टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं, तो उस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक, तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।